ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपके जो कर्जे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको जलाने होंगे 5 दीपक, वो भी 5 जगहों पे, और आपकी जो भी धन की समस्या होगी, कर्ज की समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है, ऋषि पंचमी का पावन सा दिन है, तो आप सभी को धन संपदा के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था, हमें कितने दीपक चाहिए? 5 दीपक। अब आपकी इच्छा हो तो वो 5 दीपक चाहे तो मिट्टी के ले सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप 5 दीपक आटे के भी ले सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा ले लेना है ना। लिया, उसके बाद क्या करेंगे, आपको उन 5 दीपक को 5 जगहों पे जलाना होगा, है ना। इस उपाय को धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं और कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, देखो 5 दीपक आपके पास में है, तो जो पहला दीपक आपको जलाना होगा वो पीपल पेड़ के नीचे जलाओगे, घी का दिया, गोल बत्ती का। हमेशा पीपल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का ही दिया लगता है, लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती। ठीक है, तो पहला दीपक शाम के टाइम पे प्रदोष काल में घी का दिया, गोल बत्ती का, पहला लग गया। उसके बाद क्या करोगे, आपको जो दूसरा दीपक लगाना होगा वो लगाना होगा बेल पेड़ के नीचे, और हमेशा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे घी का दिया, लंबी बत्ती का लगता है, और उससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो 2 दीपक तो आपने लगा दिए, पहला पीपल और दूसरा बेल पेड़। आगे बढ़ते हैं, तीसरा दीपक आपको लगाना होगा। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहें तो उस दीपक को कहाँ पे लगाओगे, शमी पेड़ के नीचे, गोल बत्ती का घी का दिया। हमेशा शमी पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगता है, लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती। तो आपको शमी पेड़ के नीचे घी का दिया, गोल बत्ती का लगाना। अगर शमी का पेड़ आपके पास में नहीं है तो आंवले पेड़ के नीचे घी का दिया, लंबी बत्ती का। अगर आप शमी पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का दिया, घी का। लेकिन अगर आप आंवले पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो घी का दिया, लंबी बत्ती का। इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा असर करती हैं ये। तो 3 जगह तो हो गए। जो चौथा दीपक आपको लगाना होगा वो लगाना होगा वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे, घी का दिया, गोल बत्ती का। जितनी भी जगह दीपक लगाओगे ये सारे दीपक आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही लगाने हैं, है ना। लगा दिया, 4 दीपक लग गए। अब जो 5वां दीपक आपको लगाना होगा, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने घर के मेन गेट पे, चाहे तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, कहीं पर भी घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाएंगे। अब यहाँ पे एक नियम है, अगर आप ये उपाय धन संपदा के लिए कर रहे हो तो आपको बस माता लक्ष्मी का स्मरण करना है कि हमारे घर में आपका आगमन होता रहे, कभी भी हमारे घर में धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से उपाय करना। लेकिन अगर इस उपाय को आप कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हो तो जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पे आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाना होगा, और वो व्यक्ति आपका पैसा बहुत जल्दी वापस करेगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना है ना। चलो, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर पहले उपाय की बात कर ली है, छोटे से और उपाय की बात करते हैं यहाँ पर दूसरे। अब आपको पता होगा कि कल कौन सा दिन है, कल है ऋषि पंचमी का दिन, पता है ना आप सभी को। तो अगर पॉसिबल है, आप व्रत रहते हैं या व्रत नहीं रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास गंगा जी का जो जल हो, गंगा जी की जो नदी हो, अगर वो बहती है तो वहाँ जा कर के सुरक्षा के साथ आप स्नान करें। लेकिन अगर आपके घर के आसपास गंगा जी की नदी नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जब आप बाल्टी में पानी भरेंगे तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदों को डाल के स्नान ज़रूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन गंगा जल से स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कोई भी उसकी दिक्कतें घर में जो होती हैं, उसकी जो बीमारियां होती हैं, क्लेश होता है, ये सारे खत्म होते हैं। ऋषि पंचमी को आप इतने मामूली मत लो, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत ज़्यादा लोग व्रत भी रहते हैं इसके। तो ऋषि पंचमी के दिन ध्यान रखना होगा कि कोई और जल नहीं, ऐसा नहीं कि भैया हमारे पास नर्मदा का जल है, हमारे पास गंगोत्री है, हमारे पास नहीं, गंगोत्री तो खैर गंगा जी है ही है, लेकिन मान लीजिए कोई और नदी का जल है तो वो नहीं चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से ही स्नान करना होगा। समझ में आई बात मेरी। तो आपको ये दूसरा काम ज़रूर करना है ऋषि पंचमी के दिन। समझ में आई बात। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे से और उपाय की तरफ, जो कि तीसरा उपाय है। अब ये तीसरा उपाय किन के लिए है, आज के टाइम पे क्या है ना कि लोग बहुत परेशान रहते हैं। किन पे परेशान है भैया, हमने बहुत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, हमारे चेहरे के दाग धब्बे, हमारी बॉडी में दाद हो गया है, इन्फेक्शन हो
गया है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत मेडिसिन खा लिया, क्या करें? तो अब आप इस उपाय को करेंगे। इन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुलसी माता के पत्ते दिख रहे हैं, तो हमें मात्र 1 या फिर 2 तुलसी माता के पत्ते चाहिए। कितने? 1 या फिर 2 तुलसी माता के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से, आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भी हमें पंचरत्न दे दो, ठीक है। तो वो आपको पंचरत्न दे देंगे, बहुत सस्ता मिलता है, कोई बहुत महंगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पंचरत्न लेना, ऐसे पैकेट के फॉर्म में मिलेगा, कलर वगैरह चेंज होगा लेकिन आपको पैकेट में ही मिल जाएगा, है ना। ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से शंख। इस उपाय के लिए हमें दक्षिणावर्ती शंख चाहिए। क्या लेना होगा? दक्षिणावर्ती शंख। अगर दक्षिणावर्ती शंख यानी ये वाला शंख आपके पास में नहीं है तो परेशान मत हो, जो भी शंख घर में है उसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले इस शंख के अंदर पानी भरना, यानी कि जल भरना। जो मैंने तुलसी माता के पत्ते दिखाए, 1 या 2 तुलसी माता के पत्ते डालना, और जो पंचरत्न दिखा दिया है उस पंचरत्न को भी इसी में डाल देना। इसको आप कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए उस कलश का जो मतलब इस शंख का जो जल होगा ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है। जब 2 से 4 घंटे बीत जाएं, फिर इस जो शंख होगा उसको उठाना, और जब भी आप नहाने के लिए जाएंगे तो उसी शंख में से जो जल होगा, जितनी भी पानी आपने भर रखी है उसी पानी में थोड़ा सा मिला देना। तुलसी माता के पत्ते वगैरह सब कुछ इसमें डाल देना, है ना। थोड़ी देर के लिए फिर उसको इसमें छोड़ देना, 10 मिनट के लिए। तुलसी माता के पत्ते निकाल लेना और उनको किसी स्थान पर रख देना ताकि पैर वगैरह के नीचे ना पड़े। उसके बाद आपको इससे स्नान कर लेना है, नहा लेना है। नहा करके जगह आपकी बॉडी के जो भी दाग धब्बे होंगे ना, वो धीरे 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 करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी ताकत होती है शंख के जल की, उसमें जो मिनरल्स होते हैं मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो दाग धब्बे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर 3 तो बात हो गई है। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, चौथे उपाय की। लेकिन अब आपको देनी होगी मेरी यहाँ पे फीस। और फीस क्या है कि करना होगा वीडियो को शेयर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, बिना फीस दिए कोई जाएगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, ठीक। चलो समझते हैं इस उपाय को। इस उपाय का बस एक बेनिफिट है, एक फ़ायदा है, वो है बीमारी। हर इंसान सोचता है ना कि भैया हमारे घर में पैसे भले थोड़े से कम हो लेकिन हमारे घर का कोई सदस्य बीमार ना पड़े, क्योंकि पैसे भले हो जाएंगे, अगर बीमार पड़ोगे ना तो सारे पैसे बीमारी में जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो क्या करोगे? लेना होगा इस तरीके से आपको नीम के पत्ते, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 4 नीम के पत्ते लेना। नीम के पत्ते के साथ हमें लेना होंगे तांबे का लोटा और जल भर लेना इसमें अपने घर से, और जितने भी नीम के पत्ते लिए आपने 2, 4, 10, 12, वो सारे के सारे इस कलश के अंदर डाल देना, है ना। डालने के बाद क्या करोगे? जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति बीमार है, चाहे उसको छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, आपको क्या करना है? सर से लेकर के पैर तक उस कलश को घुमाना होगा। 7 बार घुमाओगे। कितनी बार? 7 बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, घुमा लेना 7 बार। और घुमाने के बाद लेके चले जाना है उसी नीम पेड़ के नीचे, पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब जल समर्पित करोगे तो यहाँ पे नीचे जड़ में कहीं ना कहीं मिट्टी भी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी मिट्टी? तो आप जब जल चढ़ाओगे तो मिट्टी हो जाएगी गीली। तो इसी गीली मिट्टी को थोड़ा सा उठाना, और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके मस्तक पे ला करके थोड़ी सी बिंदी, थोड़ी सी मिट्टी लगा देना, और आपको कुछ नहीं करना है। करके देखिएगा, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत प्यारे उपाय बताए हैं। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हाँ, ध्यान रखना, फीस सबको देनी है, वीडियो को शेयर करना होगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।